शिला पतित पावन गुरुदेव महाराज की, श्री ग्वालपाड़ा धाम की, जोर दे बोलन, श्री ग्वालपाड़ा धाम की। एक मैं कल से देख रहा हूं सभी आचार्यगण गोस्वामीगण श्रील गुरु महाराज की महिमा गा रहे हैं, पर एक व्यक्ति, एक वैष्णव हमारे बीच में ऐसा है जिसको गुरु जी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा, कोई डाउट नहीं है। इसलिए गुरु जी उनको अपनी सीट में बिठा के गए। वो है हमारे शिला विष्णु गोस्वामी महाराज जी। वो तो बोलेंगे नहीं, हमें बोलना है, और हमारी सेवा है और हमारी भक्ति है। मैं आपको ना 3 लेवल बताऊंगा गुस्सा करने के। माधव गोस्वामी महाराज का, श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज का, जब उनको गुस्सा आता था, और वैसे गुस्सा आता किसी को नहीं है। मैं विष्णु महाराज जी का ही बताऊंगा, जब महाराज जी को थोड़ा ऐसा लगे बंदा विपरीत जा रहा है, उनके विपरीत नहीं, हरि गुरु वैष्णव के विपरीत। और वहां पे गुस्सा करना भाई साहब बिल्कुल जायज है, वहां पे चुपचाप बैठा रहना वो सबसे बड़ी कायरता है। अब माधव गोस्वामी महाराज जी से शुरू करते हैं। हमारे परम गुरु जी ने गुरु जी को बुलाया, कहते जाओ नक्शा लेके आओ। वहां पर यज्ञेश्वर बाबा जी बैठे हुए हैं। पता नहीं हमारे गुरु जी को जो टाइटल दे रखा है ना, परम गुरु जी ने खुद ही टाइटल दिया हुआ है, तो परमहंस है, इसको ही पता चलता, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। हमारे गुरु जी नक्शे की जगह कैलेंडर ले आए। श्रील माधव गोस्वामी महाराज ने वो खोला और एकदम गुस्सा आ गया उनको। ये क्या लाया तुमको बोला नक्शा लाओ, तुम कैलेंडर ले आया। अरे हमारे गुरुजी तो छोटे बच्चे की तरह वो छूट ही गया हाथ से, वो जो पकड़ा हुआ था ना चार्ट, कैलेंडर। और यज्ञेश्वर बाबा जी ने बोला परम गुरु जी को, माधव गोस्वामी महाराज आपने उसको इतनी जोर से डांट दिया, आपने देखा उसके हाथ से वो कैलेंडर छूट गया। तो माधव गोस्वामी महाराज बोलते, महाराज अपनों को ही डांटा जाता है, हर किसी को डांटा नहीं जाता। रिजर्व में रखते थे अपना एंगर। माधव गोस्वामी महाराज हर किसी पे गुस्सा नहीं करते थे, जो दिल के करीब हो उस पे गुस्सा करते थे। अच्छा हमारे गुरुजी को ले लो, कैलकाटा में पता नहीं कोई हमारे जैसा दिमाग शरारती बंदा और रोज जाके पानी बंद कर दे। अब सारे वैष्णव परेशान। अब देखो भाई वैष्णव लोग तो सुबह ऐसा तो है नहीं ना 9-10 बजे उठ के चाय का कप आ रहा है, टीवी ऑन हो रखा है, सुबह 4 बजे उठ के उन्होंने नहाना धोना होता है, सब बाल्टियां लेके इधर उधर भाग रहे हैं। एक दिन 2 दिन गुरुजी तक एक बात पहुंची कि पता नहीं पानी में बड़ी प्रॉब्लम है, टैंकी में कहीं प्रॉब्लम है। गुरु महाराज ने जिसकी ड्यूटी थी उसको बुलाया, कहते क्या बात क्या आखिर। तो उसने कहा महाराज जी मैं रोज पानी भरता हूं, सुबह पता नहीं चलता ये पानी नलकों में आता क्यों नहीं है। तो गुरुजी ने कहा जरा ध्यान रखो, आगे से वैष्णव को कष्ट नहीं होना चाहिए। वो उन्होंने क्या किया, रात को पूरी टैंकियां भर दी, सुबह देखा फिर पानी नहीं आ रहा, फिर शोर पड़ गया, बड़ी गालियां पड़ी उनको। फिर अगले दिन उन्होंने सारी रात छत पे टहलते रहे वो प्रभु जी कि मैं देखता हूं ये प्रॉब्लम कहां पे है। जब सुबह होने लगी उन्होंने ये निश्चित कर लिया टैंकियों में पानी भरा हुआ है, नीचे आए फिर देखा पानी नहीं है, फिर सब बाल्टी लेके दौड़ रहे हैं। गुरुजी बाहर सीढ़ियों से उतर रहे थे, गुरुजी रुक गए। अब देखो गुरुजी का गुस्सा देखो आप। गुरुजी को जब ये पता चला कि ऐसा कोई शरारत कर रहा है कि वो वॉल्व बंद कर देता है, जो वॉल्व खोलने से पानी पास आउट होता है, गुरुजी कहते हैं वैष्णवों की सेवा में तो रुचि नहीं, वैष्णवों की सेवा तो करने की इच्छा नहीं, इसके विपरीत वैष्णव को कष्ट देना चाहता है, सर्वनाश हो जाएगा। और देखो गुरुजी कितने यार
गुरुजी में कितना कॉमन सेंस कितना स्ट्रांग है कि ये बात तो कमरे में भी बोल सकते थे। जानबूझ के उन्होंने सीढ़ियों में खड़े होके बोला, क्यों? उनको पता है जब मैं जोर से बोलूंगा ना उस तक वो आवाज जाएगी। गुरुजी कमरे में आ गए, गुरुजी मुस्कुराने लगे। किसी ने पूछा, महाराज जी थोड़ी देर पहले आपको इतना गुस्सा आया, आप मुस्कुरा रहे हो? गुरुजी कहते हमको गुस्सा नहीं आता, हमें गुस्सा नहीं आता। तो कहते गुस्सा क्यों किया? कहते गुस्सा करना पड़ता है। तो कहते गुस्सा करने का फायदा? कहते कल से पानी अपने आप शुरू हो जाएगा आना। बुझलें? तो गुस्सा गुरु जी का वैष्णवों के लिए। अच्छा, हमारे विष्णु गोस्वामी महाराज जी, उनका गुस्सा कैसा है? हम तो बड़े साथ रहे ना महाराज जी का। महाराज जी को आप कुछ भी बोल दो, महाराज जी की प्रशंसा करो, महाराज जी को गालियां दो। पता नहीं महाराज जी का कौन सा महाराज जी ने ऐसा क्या पहना हुआ है, ना तो महाराज पे गालियों का असर होता है, ना महाराज पे तारीफ का असर होता है। ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा इन्होंने सूट पहना हुआ है, सारी गालियां तारीफ निकल निकल के बह रही हैं, पर महाराज आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी देख लो, छुपाने की कोई बात नहीं है, छुपाने की कोई बात नहीं है। आज भी महाराज के प्रतिद्वंद करने वाले, द्वेष रखने वाले बहुत हैं, पर गुरु महाराज की एक लाइन याद आती है। ये इतने सन्यासियों की गैदरिंग गुरु महाराज की इस लाइन को पक्का करती है कि दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कंचनम कांत रूपम, सोने को आग में डाल दो सोना काला नहीं होगा और चमकेगा। और चमक रहा है सोना। ये इतने सन्यासी पैसों देके बुलाए हुए हमने यहां पे। ये पूछो यहां पे ये जो आचार्य बैठे हुए हैं, इनको बटरिंग करके बुलाया हुआ है, इनको पैसे देके बुलाया हुआ है, इनको प्रणाम कर करके बुलाया हुआ है। कैसे बुलाया हुआ है इनको? परमाद्वैती महाराज ने खुद ये एविडेंस कल दिया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने पे दिल्ली में इतने सन्यासी आचार्यगण नहीं थे जितने आज की सभा में है। इससे पता चलता है कि श्रील विष्णु महाराज के सिर पर, इनके दोनों कंधों पर माधव गोस्वामी महाराज, इन पर सवार होकर काम कर रहे हैं श्रील तीर्थ गोस्वामी महाराज। ये पूरी तरीके से आवेशित है उनकी ताकत से। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, एविडेंस के आगे महाराज कोई बात नहीं टिकती। तो मैं महाराज जी का थोड़ा गुस्सा बता दूं, उन्हें तो बात छूट जाएगी। और जो जिन्होंने आगे बोलना है ये तो वो कहेंगे लड़का तो खुद ही बोल ही जा रहा है। तो मैं महाराज जी का गुस्सा बताऊं कि महाराज जी का कैसा गुस्सा है। हम तो बहुत रहे हैं। अगर भाई साहब आपने किसी श्रेष्ठ के विरुद्ध कोई बात कर दी और महाराज जी के कान में वो बात पता चल गई, जैसे अभी हमारे बड़े हैं चंडीगढ़ मठ में वामन महाराज, और वामन महाराज ने बोला महाराज जी मैं क्या करूं, ये ब्रह्मचारी ने सुबह नहीं उठता, बड़ा परेशान करता है, इसकी वजह से माहौल बड़ा खराब हो रहा है। तो देखो विष्णु महाराज जी क्या करते हैं कि उसको बुलाएंगे। प्रभु जी मैं ये सोचता हूं, बड़े प्यार से बोलते हैं ना, उस समय पता नहीं महाराज जी और थोड़े मीठे हो जाते हैं। सामने लोगों को पता नहीं चलता, वो गुस्सा करेंगे कि प्यार। देखो प्रभु जी मैं ये सोचता हूं कल से ना आप एक रजिस्टर बनाओ और उसमें अटेंडेंस लगाओ, कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं आ रहा। अब इसको वो कहते यार मैं तो खुद ही नहीं आता। अब महाराज ऐसी सेवा में फंसा देते ना उसको कि बंदा 4 बजे उठ के रजिस्टर लेके वहां पहुंचा होता है। देखो ये होता है, इनका नाम विचार ऐसे नहीं रख दिया गुरुजी ने। विचार बड़ा करते हैं ये महाराज, बहुत विचार करते हैं।